जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम लेकर आए बिग अपडेट। ये अपडेट हमारे उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी कि वर्ग 1 और माध्यमिक शिक्षक यानी कि वर्ग 2 क्या अपडेट है उसको हम इजीली समझने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से। इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक शेयर की गई है, वहां से उस ग्रुप से जुड़ जाइए। जो भी आपकी क्वेरीज उन ग्रुप्स में रखिए। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम नेक्स्ट सेशन में जरूर लेने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सेशन में अंत तक जरूर बने रहिए। ये सेशन वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और वर्ग 3 से रिलेटेड भी इसमें काफी सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे एमपीटीआरसी तो इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। कैंडिडेट लॉग इन करना, साइन अप करना हम प्रीवियस सेशन में बता चुके हैं, आपको इजीली आता होगा। इसके अलावा दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, डीपीआई ट्राइबल, जिस भी डिपार्टमेंट पर आप क्लिक करेंगे उसके अंतर्गत उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक के अंतर्गत जो भी प्रोसेस हो रही है वो सारी प्रोसेस शो होने वाली। अभी हमारा जो अपडेट है हम डीपीआई पे देखने वाले हैं। डीपीआई पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से तीन इंटरफेस दिखाई देंगे, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक, तीन ऑप्शन है। इसमें से हम क्लिक करने वाले हैं उच्च माध्यमिक, क्योंकि उच्च माध्यमिक में जो अपडेट आया वही का वही अपडेट माध्यमिक शिक्षकों के लिए है। तो माध्यमिक शिक्षक वाले कैंडिडेट्स भी देखते रहें ताकि उनके भी सारे डाउट्स क्लियर हों। नीचे हम यहां पर जाएंगे, उच्च माध्यमिक पर क्लिक करने के बाद तो जो अपडेट है वो आपको नीचे दिखाई देगा। सबसे नीचे जाएंगे और यहां पर आपको एक स्पष्ट अपडेट दिखाई दे रहा होगा। दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की अतिरिक्त सूची के संबंध में एक सूचना जारी की गई है। अभी एक नोटिस जारी किया गया है कि कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स लेना है दस्तावेज सत्यापन हेतु। ये वर्ग 1 के कैंडिडेट्स भी लेना है, वर्ग 2 के कैंडिडेट्स भी लेना है। तो दोनों वर्ग के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। ये किस रीजन से लेने वाले हैं, ये सारी चीजों को हम इजीली क्लियर करने वाले हैं। तो दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की अतिरिक्त सूची के संबंध में यह नोटिस जारी किया गया। तो इसमें एक और मेरिट लिस्ट आने वाली है वर्ग 1 की, क्योंकि वर्ग 1 की मेरिट लिस्ट अभी जारी हो चुकी है, प्रोविजनल मेरिट प्लस प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट। वर्ग 2 की भी एक अतिरिक्त मेरिट सूची होगी, चाहे वो कंबाइंड करके दे दें एक ही बार में या फिर इसी की तरह दो मेरिट लिस्ट जारी कर सकते हैं। जैसे कि एक मेरिट लिस्ट यहां पर उच्च माध्यमिक की आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी, दस्तावेज सत्यापन हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची, और एक अतिरिक्त सूची आने वाली है, यानी कि वर्ग 1 की एक मेरिट लिस्ट और आएगी जिसमें एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स रहेंगे। वो कौन से कैंडिडेट्स रहेंगे उसको हम एक स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नोटिस डाउनलोड होगा, उसको हम ऑलरेडी डाउनलोड करके रख चुके हैं। तो वो क्या नोटिस है वो आपको यहां पर पीछे दिखाई दे रहा होगा। पीछे स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा डीपीआई द्वारा एक मेरिट लिस्ट के संबंध में एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा, दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की अतिरिक्त सूची के संबंध में सूचना जारी की गई है। तो ये अतिरिक्त कैंडिडेट्स क्यों लिए जा रहे हैं उसको हम इजीली समझने का प्रयास करते हैं, हम अपनी आसान भाषा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो शिक्षक भर्ती चल रही है वो 2018 में उसका नोटिफिकेशन आया था उच्च माध्यमिक और माध्यमिक दोनों के लिए। उसी की कंबाइंड काउंसलिंग प्रोसेस अभी 29 सितंबर से उसका नोटिफिकेशन आया, फिर से एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ। तो 29 सितंबर से मानकर चलिए सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस, कंबाइंड काउंसलिंग प्रोसेस उच्च माध्यमिक की और माध्यमिक दोनों के लिए डीपीआई प्लस ट्राइबल दोनों ने स्टार्ट की। लेकिन इससे पहले फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस आप सभी को पता होगा डीपीआई ट्राइबल दोनों सेपरेटली दोनों ने की थी और यही रूल्स रेगुलेशन थे कि दोनों की सेपरेटली काउंसलिंग प्रोसेस होगी। इसके लिए सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस भी ट्राइबल डिपार्टमेंट ने जून में स्टार्ट की थी। ट्राइबल डिपार्टमेंट ने, आप सभी को पता होगा जून में एडवर्टाइजमेंट आया ट्राइबल डिपार्टमेंट का सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। क्यों आया था वो भी आपको पता होगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ट्राइबल डिपार्टमेंट के डीपीआई में आ गए थे सिलेक्ट होने के बाद मेरिट लिस्ट के माध्यम से। पहले तो वो ट्राइबल डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो गए, कम मेरिट क्रम में नीचे होने के कारण, उनकी रैंक कम होने के कारण पहले वो ट्राइबल में हो गए, फिर उनका नाम कुछ दिनों बाद डीपीआई वाली मेरिट लिस्ट में आ गया। तो उन्होंने डीपीआई वाला स्कूल सिलेक्ट कर लिया, चूज कर लिया और वहां पर ज्वाइनिंग लेने के बाद ट्राइबल की जॉब छोड़ दी। तो ट्राइबल डिपार्टमेंट में फिर से वैकेंसी खाली हो गई, तो इसलिए ट्राइबल डिपार्टमेंट को सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस जल्दी स्टार्ट करना पड़ा और जून में उसने सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट किया, जिसके अभी ज्वाइनिंग लेटर अभी जारी किए गए कुछ ही दिन पहले, शायद 5-6 दिन हुए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन। उसके लिए हम एक सेपरेटली उसके लिए भी सेशन ला चुके हैं। और सब्जेक्ट वाइज आपको पता होगा जो अभी मेरिट लिस्ट आई है उच्च माध्यमिक शिक्षक की कंबाइंड काउंसलिंग प्रोसेस के तहत 16 के 16 सब्जेक्ट को हमने कवर करने का प्रयास किया है, बहुत ही ईजिली करने का प्रयास किया। आप सभी ने हमारे देखे होंगे, अगर सेशन नहीं देखे हैं तो 16 के 16 सब्जेक्ट मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी सारे सब्जेक्ट को हमने कवर किया, जो आपको यूट्यूब पर ऐसा कवर कहीं भी नहीं मिलने वाला है। हमने कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया वैकेंसी का और कैटेगरी वाइज ओपन और फीमेल में कितना कितना कट ऑफ गया है, एक्स सर्विसमैन का कितना गया, दिव्यांग कितना, ये सारी चीजों को हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा वर्ग 3 के भी कट ऑफ से रिलेटेड बहुत ही यूनिक सेशन लेकर आए हैं, वर्ग 2 वाले भी लेकर आए, वर्ग 2 की मेरिट लिस्ट भी आने वाली, तो आप सभी के लिए भी हम यूनिक सेशन लेकर आएंगे। वर्ग 2 के जितने भी शिक्षक साथी वो ऐसे ही जुड़े रहें, क्योंकि हम जो भी सेशन लेकर आते हैं बहुत ही यूनिक रहता है। शायद आप सभी ने हमारे मेरिट लिस्ट वाले कट ऑफ वाले सेशन जरूर देखे होंगे। तो अभी हम इस पर चलते हैं, मेन टॉपिक हमारा ये है।
तो 18 में जो भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी तब दोनों ने सेपरेटली काउंसलिंग प्रोसेस की। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस ट्राइबल के लिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ट्राइबल डिपार्टमेंट छोड़ दिया था और डीपीआई में सिलेक्ट हो गए थे। तो उन्होंने जून में स्टार्ट की। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से लेकर, मतलब प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, वेरीफाइड हुए, उसके बाद वेरिफिकेशन करा यानी वेरीफाइड हो गया, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आई। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद अभी नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं कुछ ही दिन पहले, उच्च माध्यमिक के भी आने वाले हैं। अब ये नियुक्ति आदेश जो जारी किए गए हैं वही के वही कैंडिडेट्स अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट प्लस प्रोविजनल मेरिट प्लस प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट आई है। किसकी? डीपीआई प्लस ट्राइबल की सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस जो आपकी सितंबर में स्टार्ट हुई, 29 सितंबर से। तो वही के वही कैंडिडेट्स नियुक्ति आदेश में है। ट्राइबल डिपार्टमेंट का नियुक्ति आदेश जो अभी जारी हुआ है उच्च माध्यमिक का, कुछ ही दिन बाद माध्यमिक का भी होने वाला है, 1-2 दिन में या एक हफ्ते के अंदर। तो वही के वही कैंडिडेट्स नियुक्ति आदेश में और वही के वही कैंडिडेट्स यहाँ पर मेरिट लिस्ट में है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट प्लस प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट में। अब कैंडिडेट्स डबल आ रहे हैं, एक ही जगह नियुक्ति लेंगे तो इससे फिर से वैकेंसी खाली रह जाएगी। इसी के संबंध में ये लेटर जारी किया है डीपीआई ने कि ऐसी स्थिति होने पर हम किस तरीके से वैकेंसी को फिल करने वाले हैं, चाहे उच्च माध्यमिक की बात हो चाहे माध्यमिक की। तो इसके लिए इन्होंने एक ऑप्शन निकाला है कि हम अतिरिक्त कैंडिडेट्स को लेते हैं। इसके लिए इन्हें दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की अतिरिक्त सूची जारी करना है। एक और मेरिट लिस्ट आने वाली है वर्ग 1 की, वर्ग 2 की तो अभी मेरिट लिस्ट नहीं आई मैन, तो मेरिट लिस्ट मैन आएगी। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स रहेंगे ताकि कुछ कैंडिडेट्स जो अपनी डीपीआई के नियुक्ति आदेश में रहेंगे और फिर वो अगर ट्राइबल के नियुक्ति आदेश में रहेंगे, अगर वो वहां से डीपीआई में भी सिलेक्ट हो जाते हैं कंबाइंड काउंसलिंग प्रोसेस के तहत, जो पोस्ट खाली रहेंगी उसकी जगह पर किन कैंडिडेट्स को लेना है, तो उसके लिए अतिरिक्त अभ्यर्थियों की सूची जारी करना है। तो उसी के संबंध में ये नोटिस है कि कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स की एक मेरिट लिस्ट और आने वाली है उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए। अब वो एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स के लिए एक अलग से वेरिफिकेशन भी स्टार्ट होगा। अभी 16 नवंबर तक आप सभी को पता है कि 16 तक तो नॉर्मली वेरिफिकेशन होना है उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए। 1-2 दिन रिजर्व भी रखते हैं, अभी 17 नवंबर है और भी दिन रिजर्व रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा भी आने वाले हैं, उसकी अभी मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है डीपीआई ने अपने पोर्टल पर। अगर आप देखेंगे तो पोर्टल पर अभी मेरिट लिस्ट आपको दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप मेरिट लिस्ट देखेंगे तो पोर्टल पर अभी आपको मेरिट लिस्ट नहीं दिखाई देगी। तो यहां पर आप देखेंगे पोर्टल पर अभी कोई मेरिट लिस्ट नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ नोटिस आया है कि दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की अतिरिक्त सूची जारी करने के संबंध में एक नोटिस जारी किया है कि एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स की एक मेरिट लिस्ट और आने वाली उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए। अब जो कैंडिडेट्स आएंगे उनका भी वेरिफिकेशन होगा। अब ये एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स हैं, ये दावा नहीं कर सकते, ऐसा नोटिस में लिखा है कि आप दावे आपत्ति नहीं कर सकते हैं कि आपका नाम इस मेरिट लिस्ट में आया है तो आपका फाइनल ज्वाइनिंग हो गया है, मतलब नियुक्ति का आप दावा नहीं कर सकते, हम एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स ले रहे हैं। तो इसके संबंध में सिर्फ और सिर्फ अभी नोटिस जारी किया गया है वर्ग 1 के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए। एक और मेरिट लिस्ट आने वाली है, उस मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनका भी वेरिफिकेशन होगा। अब उनको क्या प्रॉफिट होने वाला है जिनका वेरिफिकेशन होगा, तो जो कैंडिडेट्स ट्राइबल में अभी नियुक्ति आदेश में है, 2 चीजें चल रही हैं, अगर आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे, बहुत ईजिली समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक तो ट्राइबल डिपार्टमेंट ने सेकेंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस सेपरेटली स्टार्ट की अलग से जून में, उसकी प्रोसेस प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन से लेकर अभी ज्वाइनिंग आदेश नियुक्ति आदेश जारी किए गए कुछ ही दिन पहले, एक हफ्ते के अंदर ही। उच्च माध्यमिक के भी आने वाले हैं ऐसे ही ज्वाइनिंग आदेश। तो उसी के संबंध में क्या हो रहा है कि दोनों में रिपीट नाम हो रहे हैं। एक तो नियुक्ति आदेश में 2 चीजें हैं, एक नियुक्ति आदेश है और एक अभी वर्ग 1 की आई है प्रोविजनल मेरिट प्लस प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट। तो एक आई है दस्तावेज सत्यापन सूची वेरिफिकेशन मेरिट लिस्ट आई है किसकी, कंबाइंड काउंसलिंग प्रोसेस किसकी, डीपीआई प्लस ट्राइबल की, और एक नियुक्ति आदेश आए हैं किसके, सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल के। उन दोनों में कैंडिडेट्स कॉमन है क्योंकि पहले ऐसा ही रूल्स था कि दोनों में बराबर आपको मौका मिलेगा, इसलिए वो रूल्स अब खत्म हो जाएगा कंबाइंड काउंसलिंग प्रोसेस के बाद। ये लास्ट चांस था कि नाम रिपीट हो रहे हैं, आज के बाद नाम रिपीट नहीं होंगे। ये वाली प्रोसेस होने के बाद कभी भी नाम रिपीटेशन जैसी कोई भी समस्या सामने नहीं आने वाली, पर अभी तो है। तो उससे क्या हो रहा है, नीचे क्रम वाले मेरिट क्रम वाले जो बेचारे सिलेक्ट होने वाले हैं वो अभी मेरिट लिस्ट से बाहर हैं, तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा मेरिट सूची जारी की जाएगी। उसी के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है कि कुछ कैंडिडेट्स की एक्स्ट्रा मेरिट सूची जारी की जा रही है और इन कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन भी होगा, ठीक है ना। और जो कैंडिडेट्स बाहर होंगे, मानकर चलिए बाहर कैसे होंगे, अभी वो ट्राइबल में नियुक्ति आदेश में है, अभी वो नियुक्ति आदेश में है, ज्वाइनिंग भी ले लेंगे ट्राइबल में, और जैसे ही उनका डीपीआई में अगर हो जाता है कंबाइंड काउंसलिंग प्रोसेस के तहत, अगर उनका डीपीआई में हो जाता है तो वो ट्राइबल वाली जॉब छोड़ देंगे। ट्राइबल वाली छोड़ देंगे तो वहां पर भी वैकेंसी खाली रह जाएंगी। कौन सी वाली खाली रह जाएंगी, जो सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है सेपरेटली ट्राइबल डिपार्टमेंट की, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक चल रही है सेपरेटली ट्राइबल डिपार्टमेंट की सेपरेटली काउंसलिंग प्रोसेस, एक अभी जो चल रही है
सितंबर में 29 सितंबर से स्टार्ट हुई डीपीआई प्लस ट्राइबल की कंबाइंड काउंसलिंग प्रोसेस। कंबाइंड काउंसलिंग प्रोसेस की अभी आई है मेरिट लिस्ट, जिसमें जिसे बोला गया है वेरिफिकेशन मेरिट लिस्ट, या फिर मैं बोलता हूं जैसे प्रोविजनल मेरिट प्लस प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट। और एक आपकी जून में स्टार्ट हुई थी सेपरेटली ट्राइबल डिपार्टमेंट की सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस, उसके ज्वाइनिंग लेटर जारी किए गए। उन दोनों में सेम टू सेम कैंडिडेट्स हैं, रिपीटेशन हो रहा है वहां पर कैंडिडेट्स का, इसलिए आप सभी ने आवाज उठाई कि कैंडिडेट्स का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, पर रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। ऐसा रूल्स था, इसलिए उनके हम राइट्स का हनन नहीं कर सकते, उनके मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते, जैसा हमने उनको दिया था कि भाई दोनों में बराबरी का मौका मिलेगा, पर ये लास्ट चांस है बराबरी का मौका, इसके बाद कभी नहीं मिलेगा, इसलिए उनको लास्ट चांस दिया जा रहा है। आप नियुक्ति आदेश में भी हैं और इस कंबाइंड काउंसलिंग प्रोसेस की मेरिट लिस्ट में भी है, वेरिफिकेशन मेरिट लिस्ट में भी है। जब ये कैंडिडेट्स एक कहीं ज्वाइनिंग लेंगे, या तो उस ज्वाइनिंग आदेश के तहत अभी ज्वाइनिंग ही ले लेंगे, और फिर यहां पर जो डीपीआई प्लस ट्राइबल कंबाइंड काउंसलिंग प्रोसेस चल रही, इसका ये वेरिफिकेशन करा लेंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। जब ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा इनको तो ये वहां से छोड़ देंगे, अगर डीपीआई में होगा तो ही छोड़ेंगे, ट्राइबल फिर से मिल जाएगा तो कौन छोड़ेगा। इसलिए अगर जो ट्राइबल डिपार्टमेंट में नियुक्ति आदेश में कैंडिडेट्स हैं वही के वही कैंडिडेट्स का अगर डीपीआई में भी सिलेक्शन हो जाता है, यहां वो ज्वाइनिंग ले लेते हैं, तो वहां जो मेरिट लिस्ट में आने वाले कैंडिडेट से जो बाहर मतलब वहां से डीपीआई में आ गए हैं, जो मेरिट क्रम में ऊपर थे, तो उनकी जो वैकेंसी खाली रह जाएंगी उन वैकेंसी को फिल किया जाएगा इस मेरिट लिस्ट से। जो दस्तावेज सत्यापन हेतु एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स लिए जा रहे हैं, इनका भी वेरिफिकेशन होगा, इनकी एक अलग मेरिट लिस्ट आने वाली है। अब इसके संबंध में ये नहीं बताया कब मेरिट लिस्ट आने वाली, हो सकता आज ही डल जाए, कल डले, एक दो दिन में भी डल सकती। इनका वेरिफिकेशन सेपरेटली होने वाला है, और वेरिफिकेशन के बाद इनको अभी वेट करना पड़ेगा। कब तक वेट करना पड़ेगा? जब डीपीआई की और ट्राइबल की कंबाइंड काउंसलिंग प्रोसेस हो जाएगी, जो लोग ट्राइबल से डीपीआई में आ जाएंगे, कौन से वाले कैंडिडेट्स की बात चल रही है? सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस जो अभी चल रही है उस कैंडिडेट्स की बात चल रही है। सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस जो जून में स्टार्ट हुई थी ट्राइबल डिपार्टमेंट की, वो वाले कैंडिडेट्स जो ज्वाइनिंग लेटर में हैं, ज्वाइनिंग लेटर जिनको मिल चुका है, नियुक्ति आदेश मिल चुका है, वही के वही कैंडिडेट्स अगर डीपीआई प्लस ट्राइबल की कंबाइंड काउंसलिंग प्रोसेस के मेरिट लिस्ट में रिपीट हुए हैं और ज्वाइनिंग लेटर में भी नाम रिपीट होंगे उसकी और इसमें, तो डीपीआई में हर व्यक्ति आना चाहता है तो ट्राइबल से डीपीआई में आ जाएंगे, फिर ट्राइबल में जो वैकेंसी खाली रहेंगी उन वैकेंसी को इन कैंडिडेट्स के द्वारा भरा जाएगा। तो सीधा सा मेरा समझाने का तात्पर्य यही है, चाहे वर्ग 1 हो चाहे वर्ग 2 हो, मेरिट लिस्ट में ज़्यादा कैंडिडेट्स को लिया गया है। जो आप सभी का कहना था कि साहब दोबारा मेरिट लिस्ट में नाम रिपीट नहीं होना चाहिए, तो वो रिपीटेशन की बात खत्म हो चुकी है। आप सभी के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है, और ये एक्स्ट्रा कैंडिडेट सिलेक्टेड कैंडिडेट ही हैं, क्योंकि वो कैंडिडेट जो ट्राइबल डिपार्टमेंट में नियुक्ति प्राप्त करने के लिए नियुक्ति कर चुका है, मानकर चलिए उसके नियुक्ति आदेश प्राप्त हो चुका है, तो वो नियुक्ति ले चुका है। नियुक्ति लेने के बाद जब उसका ट्राइबल में होगा तो वो वाली पोस्ट जो खाली करेगा, वो पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आई होप कि आप सभी को ये चीज़ इजीली क्लियर हुई होगी कि ये मेरिट लिस्ट जो दस्तावेज सत्यापन हेतु एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है, उसका कारण आप सभी ने जो मांग की, आप सभी ने जो बार बार यही बात दोहराई कि सर रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, बार बार कैंडिडेट का नाम क्यों आ रहा है जिसके कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो वो रिपीटेशन खत्म हो गया। अभी आपको मेरिट लिस्ट में रिपीटेशन दिखाई देगा, क्योंकि रूल्स के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। उन्हीं ने रूल्स बनाए थे और ये रूल्स हम लोगों के प्रॉफिट के लिए ही बने थे। हम बाई चांस ट्राइबल में सिलेक्ट हो गए और हमारी मेरिट क्रम कम थी, इसलिए हम ट्राइबल में हो गए, लेकिन अब हमारा डीपीआई में भी नाम आ रहा है, क्योंकि अब मेरिट लिस्ट नीचे गिर गई डीपीआई की, तो ये हमारे प्रॉफिट के लिए था कि हम ट्राइबल से अब डीपीआई में भी आ सकते हैं। तो यही सारी प्रोसेस चल रही, पर ये लास्ट चांस है, चाहे डीपीआई वाले ट्राइबल में जाना चाहें, चाहे ट्राइबल वाले डीपीआई में आना चाहें, ये लास्ट चांस है। इसके बाद कोई चांस नहीं मिलेगा। कंबाइंड काउंसलिंग प्रोसेस में आपको जो स्कूल मिल गया, चाहे ट्राइबल का मिल जाए चाहे डीपीआई का, अब आपके चेंजेस के कोई चांस नहीं है। ट्रांसफर के थ्रू ही जो भी होगा, तो आपको पता ही होगा अभी ट्राइबल में ट्रांसफर नहीं हुए, डीपीआई वाले स्कूल शिक्षा विभाग के ट्राइबल ट्रांसफर जरूर हो गए। एक नोटिस जारी किया गया, ट्राइबल वाले स्कूल्स के ट्रांसफर नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग के होंगे। तो आप सभी ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मेरा पर्पस था कि ये मेरिट लिस्ट क्यों आ रही है और इन मेरिट लिस्ट में आने वाले अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, तो बिल्कुल सिलेक्ट होंगे, क्योंकि ट्राइबल में अभी जो व्यक्ति नियुक्ति आदेश में है, जिसका नियुक्ति आदेश में मेरिट क्रम में नाम है, नियुक्ति आदेश जिसको प्राप्त हो रहा है, अगर उसका डीपीआई में भी सिलेक्शन होता है तो वो वहां से छोड़कर डीपीआई में आएगा, और फिर वो जो सीट खाली होगी उस पर आप सभी का नाम आएगा, जो पीछे आपको एक ऑफिशियल लेटर दिखाई दे रहा है जो डीपीआई द्वारा जारी किया गया है। तो आई होप कि इससे आपकी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, चाहे वर्ग 1 के शिक्षक साथी हो चाहे वर्ग 2 के, दोनों के लिए इंपोर्टेंट न्यूज है, दोनों के लिए एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट आने वाली है। तो आई होप कि इससे आप सभी की सारी चीजें क्लियर हुई होंगी।
इसके अलावा फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं, कमेंट्स रहते हैं, क्वेरीज रहती हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उन दोनों ग्रुप्स की लिंक शेयर की गई है, उन दोनों से ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर भी, उस पर अपना स्कोर कार्ड या फिर जो भी आपकी क्वेरीज हैं उन क्वेरीज को रखिए, जो भी कॉमन कमेंट्स रहते हैं, जो भी कॉमन क्वेरीज रहती हैं, हम नेक्स्ट सेशन में जरूर करने का प्रयास करते हैं। तो आई होप कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।